आदाब और नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहम्मद सरताज। आज आपके सामने मैं सरदार पटेल जी के ऊपर लिखित भारत विभाजन किताब, जिसे डॉक्टर प्रभा चोपड़ा जी ने लिखा है, उसका निचोड़, उसका लेखन आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। तो आइए इस किताब के जरिए लौह पुरुष सरदार पटेल जी को जानते हैं। यह नाम उनके दृढ़ संकल्प, मजबूत नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनके समर्पण के कारण मिला था। किताब के निष्कर्ष को बताने से पहले सरदार पटेल जी के जीवन परिचय से पहले हम रूबरू होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। इनके पिता झावेर भाई पटेल जी थे और माता लाडबाई पटेल थी। इनकी शुरुआती शिक्षा के गांव करमसद, गुजरात में हुई। इसके बाद पेटलाड और नाडियाड के स्कूल में पढ़ाई की। मैट्रिक और इंटर स्तरीय शिक्षण के बाद ये बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड के लंदन शहर मिडिल टेम्पल कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ाई की अवधि 3 साल के बाद 1913 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस भारत लौटे और करीब 1917 में वह कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने कई स्वतंत्रता संग्रामों में हिस्सा लिया, जैसे खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, वारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, जबकि उन्होंने 42 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम और 2 पदों पर आसीन मंत्री बने। पहला देश के गृह मंत्री, दूसरा देश के उप प्रधानमंत्री। देश आजाद होने से पूर्व कई रियासतदारों में विभक्त था। इन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का एक ठोस भूमिका अदा की, जिसके कारण ही उन्होंने खुद को पंडित जवाहरलाल नेहरू से लौह पुरुष की उपाधि प्राप्त की। इनकी 2 संतानें थी, बेटी मणिबेन पटेल और बेटा दया भाई पटेल। इनकी पुत्री का निधन 1990 में और पुत्र का निधन 1973 ईस्वी में हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई। इनकी 143वीं जयंती पर भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह प्रतिमा 182 मीटर यानी कि 597 फुट के साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो अब आइए चलते हैं डॉक्टर प्रभा चोपड़ा के लिखित किताब की ओर। इस किताब में डॉक्टर प्रभा चोपड़ा जी ने कुल 116 प्रसंगों का जिक्र किया है। आइए इन प्रसंगों की सहायता से जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के अतीत में क्या घटनाएं घटित हुईं। पहले प्रसंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 17 जुलाई 1930 को बम्बई सरकार को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार की भारतीयों पर दुर्दशा और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी दृढ़ संकल्प को दिखाया था। दूसरे प्रसंग में डॉक्टर प्रभा जी ने 8 मार्च 1930 का जिक्र किया। उस दिन पटेल जी की गिरफ्तारी हुई, जिसका स्पष्टीकरण भारत सरकार को सौंपा गया, जिसमें बॉम्बे सरकार यह कहते हुए भारत सरकार को बताया कि अगर पटेल जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह मार्च को पटेल और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके। तीसरे प्रसंग में जो पृष्ठ संख्या 67 पर लेखक द्वारा उकेरी गई है, स्वतंत्रता संग्राम को पंख लगना बताया है। यह बताता है कि पटेल जी को गिरफ्तार कर स्वतंत्रता की आग में ब्रिटिशों ने घी डालने का काम किया। प्रसंग 5 में लेखक ने पटेल जी के भाषण का जिक्र किया, जिसमें देश को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष को बताया और कहा कि ये सरकार जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन कर रही है। इससे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ इसके अंत से ही संभव है। इसी 24 जुलाई 1930 को इन्होंने रियासतों एवं जनता को एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जाति, धर्म और क्षेत्र के भेदभाव को भूलकर सभी साथियों को एक साथ आना होगा। लेखक ने अपने 9वें प्रसंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक 2 अप्रैल 1931 को कराची में संपन्न हुई।
जिसमें निम्न प्रस्ताव पास किया गया और वर्तमान झंडे के बारे में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने एवं कांग्रेस की स्वीकृति के लिए एक ध्वज की संस्तुति करने हेतु 7 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इन 7 सदस्यों में पहले नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रिंसिपल डी.बी. कालेकर, डॉक्टर N.S. हार्डिकर और डॉक्टर बी. पट्टाभी सीता रामैया जी थे। प्रसंग में लिखे शब्द यह हैं, यह सच है कि ध्वज के रंगों की किसी सांप्रदायिक व्याख्या को कांग्रेस ने कभी स्वीकृति नहीं दी, किंतु वास्तविकता यही है कि आरंभ में जब इसकी कल्पना की गई तो चुने हुए 2 रंग लाल और हरे को इस आधार पर चुना गया था कि वे हिंदू और मुसलमानों के प्रतीक हैं। बाद में सफ़ेद रंग को इसमें जोड़ा गया जो भारत के शेष समुदायों के प्रतीक के रूप में जाना गया। 13वें प्रसंग में लेखक बताते हैं कि 25 मार्च 1935 को गोधरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने कहा कि एक लंबे अंतराल के बाद मैं आप लोगों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने मुझे एक अभिनंदन पत्र भेंट किया है, किंतु यह समय अभिनंदन पत्रों को भेंट करने का नहीं है और ना ही यह मेरे लिए ऐसे अभिनंदन पत्रों को स्वीकार करने का है। एक समय ऐसा आएगा जब भारत एक स्वतंत्र देश होगा और तब मैं ऐसे अभिनंदन का स्वागत करूंगा। जब तक हम लोग गुलाम हैं तब तक ऐसे अभिनंदनों का कोई महत्व नहीं। इस समय हम लोग अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम अपने अभिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर नहीं लेते। हम जानते हैं कि स्वराज प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है, परंतु स्वराज प्राप्त करने के लिए हम लोगों को बहुत त्याग करना होगा, जेल जाना होगा, लाठियां खानी होगी और कुछ एकड़ जमीन का त्याग भी करना होगा। हम जानते हैं कि इससे हमारा स्वराज नहीं मिलने वाला है, फिर भी आप सभी महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करेंगे। महात्मा गांधी ने आपसे बार बार आग्रह किया कि आप खादी पहने और विदेशी सामानों का इस्तेमाल न करें, परंतु ऐसा लगता है कि आप इस सलाह पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि आप उनकी सलाह के अनुसार कार्य करें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग 1 सप्ताह के अंदर अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों ने सरकार से 4 वर्षों तक लड़ाई लड़ी और सरकार ने भी यह महसूस किया कि हमें उत्प्रेरित करने से कोई लाभ नहीं। मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने सरकार से पूरी ताकत और जोश से लड़ाई लड़ी, किंतु 4 वर्षों बाद हम लोगों को यह विचार छोड़ना पड़ा क्योंकि हम थक गए थे। हम लोगों के पास शक्ति नहीं बची थी। अब वह समय आ गया है जब हमें अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब हम नई ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे तो फिर से स्वराज के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेखक ने 17वें प्रसंग में सरदार पटेल ने पंजाबियों को सलाह दी कि वह सांप्रदायिक झगड़ों से बचे। 5 अक्टूबर 1935 का दिन है जब सरदार पटेल जी कांग्रेस संसदीय बोर्ड के निमंत्रण पर सुबह जालंधर पहुंचे थे। सरदार पटेल ने दोनों जगहों पर रायजादा हंसराज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था और पंजाब में सांप्रदायिक झगड़ों की तीव्र निंदा करते हुए इस राष्ट्रीय प्रगति और अंततः स्वराज की प्राप्ति में एक भारी अवरोध बताया। उन्होंने जालियांवाला बाग की दुखद घटना को याद करते हुए उनके शपथ को याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अशांति फैलाने के लिए धार्मिक उपदेशों का जितना दुरुपयोग पंजाब में किया गया उतना किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में ईश्वर केवल मस्जिदों और मंदिरों तक सीमित नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखने का सबसे अच्छा तरीका अपने अंदर झांकना है। उन्होंने जनता को, जिनमें से अधिकांश किसान थे, प्रेरित किया और सांप्रदायिकता से उन्हें बचने के लिए प्रेरित किया। शोषण करने वालों से अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने आप को संगठित करें, ऐसा उन्होंने उस भाषण में बताया। उन्होंने गांव में तैयार की गई हाथ से बनी खरी और अन्य वस्तुओं के उपयोग पर भी जोर दिया। पूर्ण स्वराज हेतु संघर्ष करने के लिए दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे ली गई बापू के शपथ को उन्होंने याद दिलाया। लेखक ने 103 नंबर के प्रसंग में सरदार पटेल जी की एकता की भावना को विकसित करने को बताया।
हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका 15 मई 1950 को यह छपा, जिसमें लेखिका ने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से इस किताब का चित्रण किया है। पटेल जी ने कहा, हम लोगों के पास एक संगठन है जिसने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है, यही कांग्रेस है। जब सभी ने काफ़ी सहानुभूति दिखाई और इसके विकास में सहयोग दिया है, अब जबकि आपको स्वाधीनता मिल गई है, आपको इसे और मजबूत बनाना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि अब यह उपयोगी नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं कि दूसरी पार्टियां हैं। यदि दूसरी पार्टियां हैं जो सत्ता संभाल सकती हैं और वर्तमान में जैसा चल रहा है उससे अच्छा कर सकती हैं, तो उन्हें अवश्य करना चाहिए, परंतु इसे अच्छी तरह और सभ्य तरीके से करें। साम्यवाद या सांप्रदायिकता के छल से ना करें, सहनशीलता का रास्ता ना छोड़ें। जब मैं एक राज्य के कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो मैं भयभीत हुआ कि हिंदू यहाँ से अदृश्य हो गए हैं। एक हिंदू थे जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, वह गांधी जी थे। फिर भी एक हिंदू ही था जिसने उनकी हत्या कर दी। क्या यही हिंदुत्व है? क्या आप इसी तरीके से हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं? हिंदुओं में कितनी जातियां हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी उपजातियां हैं, यहाँ तक कि ईसाइयों में भी क्या वे एक हैं? आए हम लोग अपने धर्म का अनुसरण करें। यदि हम उसका पालन ठीक तरीके से करें तब कोई खतरा नहीं है। हम लोग श्रेष्ठ व्यक्तियों की तरह अपना जीवन जिएं, चाहे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख या पारसी हो। कोई भी धर्म जो असहिष्णुता के आधार पर आधारित है उन्नति नहीं कर सकता। वह दिन चले गए जब कोई भी देश उन्नति तब तक नहीं कर सकता जब तक वहाँ के लोगों का चरित्र उन्नत नहीं होगा। हिंदुत्व भारत में कभी भी खतरे में नहीं पड़ सकता। हम लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, किंतु बहुसंख्यक न रहते हुए भी क्या हमने अतीत में धार्मिक व्यक्तियों को पैदा नहीं किया? अतीत में हमने संस्कृति पूरे भारत में फैलाई। शंकराचार्य उनमें से एक थे। जब वह मरे तो कितनी कम उम्र के थे। शंकराचार्य की मृत्यु 32 वर्ष की उम्र में हुई। सरदार पटेल जी के आखिरी वाक्य काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आखिरी शब्द 1950 को कहा कि धर्म एक ऐसी चीज है जो मनुष्य और उसके सृष्टिकर्ता के बीच रहती है। लेखक ने 36वें प्रसंग में सरदार पटेल महसूस करते हैं कि अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे हैं दमन के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली हथियार लोगों की एकता है। सरदार पटेल ने 9 मार्च 1942 को भाषण में कहते हैं कि युद्ध अब हमारे दरवाजे पर पहुंच गया है। इतनी विशाल संख्या, संसार की कुल जनसंख्या का 5वां भाग उनके शस्त्र उनसे ले लिए गए हैं। पिछले 200 वर्षों से हमें शस्त्र नहीं रखने का अधिकार दिया गया है। इसलिए छोटी मोटी घटनाओं के संबंध में भी हमें पुलिस स्टेशन जाने की आदत पड़ गई है, परंतु अब यह पुलिस स्टेशन वहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए सीखने की कोशिश कीजिए कि अपने आप को कैसे बचाएं। जब आप मृत्यु या भय अपने मन से नहीं निकाल देते तब तक आप बहादुर नहीं बन सकते। अब हमें एक जाति और दूसरी जाति, एक धर्म और दूसरे धर्म, एक समुदाय और दूसरे समुदाय आदि के मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाना है और भय का परित्याग करना है। अब वह समय नहीं कि छाया में बैठकर काम कीजिए, जबकि गांधी जी के निर्देशों का आप पालन करें, गांव में एकता को मजबूत करें। लेखक ने 41वें प्रसंग में पत्रकार और सरदार पटेल जी की कुछ बातों के अंश को नोट किया है, जो 28 जुलाई 1942 को रिकॉर्ड किया गया था। इस पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न हैं। इसमें 2 प्रश्नों को हमने उठाया है, जिसमें पत्रकार पूछते हैं कि मान लीजिए कि सभी नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब क्या होगा? जवाब में सरदार पटेल जी ने कहा, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा
तब भी लोगों के बीच से नए नेता प्रकट होंगे। समय और प्रस्तुति नए नेताओं को उत्पन्न करती है। नेतागण युद्ध के पहले ब्रिटेन शासन कर रहे थे। उन्होंने युद्ध शुरू होते ही उसे गिरा दिया था और नए नेता उठ खड़े हुए। किसी भी देश में स्वाधीनता का संघर्ष नेताओं की कमी के कारण कभी नहीं खत्म हुआ। भारत में भी संघर्ष चालू रहेगा। और एक दूसरे प्रश्न में पत्रकार ने यहाँ कहा कि आप कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार कार्य करना चाहिए मानो वह स्वतंत्र है, क्या आप इसे स्पष्ट करेंगे? तब सरदार पटेल जी ने कहा, एक गुलाम यह नहीं जानता कि एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह किस प्रकार कार्य करना चाहिए। यदि हम एक गुलाम व्यक्ति होने की गंभीरता को समझ लेते हैं तो वह गुलाम की तरह व्यवहार करने से इनकार कर देगा। और यदि भारतीय इसे समझकर स्वाधीन नागरिक की तरह व्यवहार करने लगे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। लेखक ने 98 प्रसंग में विभाजन को लेकर दिए गए जो शब्द सरदार पटेल जी ने 25 जनवरी 1949 के द हिंदुस्तान टाइम्स के खबर में छापा है कि राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने लोगों को जोश दिलाया और अपील की कि वह अनाज, कपड़ों की आपूर्ति में सौराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में सरकार की सहायता करें। हम लोग भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए। उप प्रधानमंत्री ने आगे कहा, क्योंकि उनके बिना भारत में पूर्ण रुकावट और अराजकता पाई जाती। आज हम लोगों ने देश को एकीकृत कर लिया है, परंतु यदि हम लोगों के द्वारा राजाओं को विश्वास में नहीं लिया जाता तो अपने तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया होता तो यह स्थिति उनके लिए और अधिक कठिन हो जाती। तो इस प्रकार से भारत विभाजन किताब जिसे प्रभा चोपड़ा जी ने लिखा, आप इस किताब को पूर्ण पढ़ें। यह कुछ छंद थे जिसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो में एक दूसरी किताब के साथ। धन्यवाद।